शुक्रिया इस परवड़ी संघ के स्थापना दिवस समारोह के बहाने आज की चुनौतियों को अपनी विरासत के साथ याद करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए और इस सभागार में मौजूद सामाजिक न्याय के वैचारिक परिजनों को मेरा सादर अभिवादन। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। जिस वक्त हम अपनी विरासत को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वक्त हम तकरीबन एक सदी पीछे जाने के लिए ताकि वहाँ से विचार, दिशा, हिम्मत सब कुछ जुटा सकें, इसकी कोशिश कर रहे हैं, जिस वक्त उस इतिहास को हम फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज के नौजवानों से बहुत दूर जा चुका है। शायद इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं वो वक्त उसी विरासत को तबाह, बर्बाद और मिटा देने का हमारे सामने खड़ा है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। उस पेड़ को सूखने से कोई कैसे बचाएगा जैसे उसकी जड़ों से ही काट दिया जाए। टहनियाँ कटती तो बाकी टहनियाँ उस पेड़ को जिंदा रखती, फूल, पत्ते, फल तोड़े जाते, फिर आ जाते मौसम बदलता तो। मगर जड़ें ही अगर काट दी जाएं और बाहर ये दिखाया जाए कि हमने पेड़ पर तो कोई हमला ही नहीं किया, वो पेड़ अपने आप सूख जाएगा। और जड़ों पर हमला करने का काम इस देश में आरएसएस ने किया। अब मैं इस कार्यक्रम में जब बैठा तो मेरे सामने एक पर्चा रखा था। अब ये पर्चा, इसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक कहानी बड़ी दिलचस्प है जो अंतोनियो ग्राम्सी से जुड़ी हुई है और बहुत दिलचस्प है। आप सब पढ़े हो तो पढ़िएगा कि जब एक विचारक को वह बात कहने के जुर्म में, जो बात उस दौर के लिए जरूरी थी, उसे जेल में डाल दिया उस वक्त के तानाशाह ने, तो जेल में अंतोनियो ग्राम्सी ने और बड़े विचार को जन्म दिया कि कैसे इस देश में सांस्कृतिक, हम लोग उसे कल्चरल हेजेमनी कहते हैं, सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित किया जाता है और उसके टूल क्या क्या होते हैं, और कैसे एक तानाशाह पैदा होता है और कैसे तानाशाहों को पैदा होने से रोका जा सकता है। ये पर्चा मुझे शायद एक उम्मीद दिखा रहा था कि कितना भी विपरीत वक्त आ जाए, सृजन का और प्रतिरोध का विचार कभी मरता नहीं है, उसमें से भी नए विचार पैदा होते हैं और हिम्मत पैदा होती है। इसके लिए इस आयोजन के आयोजकों, खासकर सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन कर रहा हूं कि निहायत विपरीत वक्त में आपने हमारे दौर का एक सबसे जरूरी कार्यक्रम आयोजित किया है। और विपरीत इसलिए भी कि इस समय सबसे बड़ा हमला किसी एक जाति पर नहीं हो रहा है, जैसा कि बिहार में कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं। इस वक्त इस देश में किसी एक धर्म पर हमला नहीं हो रहा है, जैसा कि कुछ लोग प्रचारित करते हैं। इस वक्त हमला विचारधारा का है जो लगभग 90% भारत के ऊपर हो रहा है, 10% भारत के हाथ में सब कुछ कब्जा देने के लिए। दिखता है कि पहले निशाने पर कोई एक जाति आ गई, दिखेगा कि पहले निशाने पर कोई एक धर्म है, मगर जब आप उसकी गहराई में उतरेंगे तो वो अंततः उन लोगों के कॉलर तक भी उसकी आंच पहुंचती है जिनको लगता था कि हम तो उनके खेमे में चले गए और बच जाएंगे।
और बिहार वाले इस बात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कैसे उनके खेमे में गए हुए लोगों को भी पहले अपना बना करके फिर कहीं का नहीं छोड़ा जाता है। अभी तो लाल गमछा है नहीं, यहाँ हरा भी नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों ने उसे भी, रंगों को भी कैसे जोड़ा। बिहार वहाँ खड़ा है जहाँ कुछ लोग सामाजिक न्याय की समाजवादी लड़ाई लड़ते लड़ते बिना चुनाव और पद के अपने बेटे को जब शपथ दिलवा दिए तो भरोसा किए थे कि सब कुछ मिल जाएगा। सुन रहे हैं कि इससे बड़ा मजाक तो भारत में हुआ ही नहीं होगा। मंत्री जी मंत्री पद से भी जाने वाले हैं, और ये वो लोग हैं जो समाजवाद की पाठशाला से निकले हैं। मैं त्रिवेणी संघ पर बहुत सारी बातें पुनरावृत्ति से बचना चाहूँगा, वक्त भी काफ़ी हो गया है। बहुत सारे वक्ताओं को हमने सुना, विद्वान वक्ताओं को सुना, और जहाँ हम खड़े हैं, जिस मोड़ पर, इतिहास के जिस मोड़ पर खड़े हैं, यहाँ मूल्यांकन का वक्त है। और मैं इस बात के लिए भी इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा में था कि मूल्यांकन विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब तो आगे जश्न मनाया जाता है। उस अनुकूलता का पिछले 30-40 साल बिहार ने अलग अलग रूप में उसका उपभोग किया, लेकिन विपरीत परिस्थितियां आई हैं तब अतीत में लौटना जरूरी हो जाता है। और पहले ही दिन यह कार्यक्रम तब कामयाब होना शुरू हो गया जब इसका संगठित विरोध होना शुरू हो गया। अगर इस कार्यक्रम का असर न होता, त्रिवेणी संघ की विरासत को याद करना आज के वक्त में जरूरी न होता और भविष्य निर्माण के लिए दिशा दिखाने वाला न होता, तो त्रिवेणी संघ के स्थापना समारोह का विरोध न हुआ होता। इसका मतलब कि इस त्रिवेणी संघ ने वो दिशा दिखाई थी जिसमें आज भी दिशा दिखाने की गुंजाइश बची हुई है। आज भी उसे याद करना उन मुट्ठी भर ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन सकता है जिसे वो भांप गए। तो विरोध करने के लिए उन्होंने वही किया, कुल्हाड़ी की लकड़ी को आगे कर दिया। ये किस्सा तो हम लोग जाने कब से कहते थे कि जंगल में कुल्हाड़ी अपने नाम पर वोट नहीं मांगती, क्योंकि उसका काम तो जंगल की लकड़ियों को काटना है। वो वोट मांगती है कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी के नाम पर कि ये लकड़ी तो आपकी ही जाति बिरादरी की है, आप हमें वोट दो, उसके बाद जंगल कटेगा ही। त्रिवेणी संघ के ऊपर हमला उसी खेमे के लोगों की तरफ से करवाया गया। त्रिवेणी संघ का इतिहास हो चुका है, बहुत लोग जानते हैं। अगर यहां इस परिसर में अगर इतने थोड़े से लोग बचे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी इतिहास की समझ और वर्तमान, अतीत की विरासत और वर्तमान चुनौती दोनों से आप वाकिफ हैं। इसीलिए तो आप यहां बैठे हैं, वरना उस बैठकी में बैठे होते जो आजकल जिले जिले में चलाई जा रही है। उस बैठकी की दिशा क्या है? सवर्ण यादव एकता। इसीलिए त्रिवेणी संघ की विरासत की जरूरत है कि कुल्हाड़ी की लकड़ी से कुल्हाड़ी की दोस्ती कभी नहीं हो सकती।